दोस्तों नमस्कार, ये है कनॉट प्लेस। आइए कनॉट प्लेस के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। कनॉट प्लेस जो नई दिल्ली का एक प्रमुख व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र है, एक ऐतिहासिक स्थान है जो अपनी गोलाकार संरचना के लिए जाना जाता है। यह वास्तुकला की दृष्टि से एक विशेष स्थान रखता है और इसका डिजाइन अंग्रेजों द्वारा किया गया था। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, इस स्थान का निर्माण 1920 के दशक में हुआ था और इसका नाम तत्कालीन ब्रिटिश शासक ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। आज यह नई दिल्ली का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। कनॉट प्लेस अगर घूमने आते हैं तो हमें कम से कम 5 जगह और घूमने का मौका मिलता है। सामने स्थित है सेंट्रल पार्क। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है प्राचीन हनुमान मंदिर। इसके बाद में चरखा म्यूजियम और उसके बाद में जंतर मंतर एवं उग्रसेन की बावली। ये प्रमुख स्थान है यहाँ पर घूमने के। और कनॉट प्लेस की संरचना को एक वृत्ताकार रूप में डिजाइन किया गया है। इसे गोलाकार तरीके से क्यों डिजाइन किया गया, इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहले इस तरह की संरचना व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने इस तरह के डिजाइन को चुना ताकि यह न केवल सौंदर्यपूर्ण रूप से आकर्षक हो बल्कि इसके व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति भी कर सके। वृत्ताकार संरचना के कारण इसके अंदर और बाहर की गतिविधियां सुगमता से चल सकती हैं और यह व्यापारिक संचार के लिए अत्यंत सुविधाजनक साबित होता है। वृत्ताकार डिजाइन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह था कि यह एक प्रकार का सामूहिक केंद्र बिंदु बनता है जहां लोग आसानी से आ जा सकते हैं। जब कनॉट प्लेस का निर्माण किया जा रहा था उस समय इसे एक केंद्र के रूप में देखा गया जहां से अन्य महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंच बनाई जा सके। यह डिजाइन नई दिल्ली के अन्य हिस्सों के साथ कनॉट प्लेस को जोड़ने में सहायक था। इसका उद्देश्य यह था कि यह नई दिल्ली के अन्य भागों के साथ सुगमता से जुड़ सके और एक प्रकार का हब बन सके। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर गोल सर्किल में सारे शॉप्स बने हुए हैं जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियों के शोरूम हैं और जो सामने देख रहे हैं ये लंबे लंबे पिलर इसकी आर्किटेक्ट और भी खूबसूरत बनाते हैं। और आगे चलते हैं प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ। सामने प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और सामने हनुमान कचौड़ी के नाम से काउंटर है। यहाँ पर आप हल्का फुल्का नाश्ता भी कर सकते हैं। और इसके बाद में आइए चलते हैं सामने स्थित सेंट्रल पार्क, जहाँ पर ऊंचा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज फहराता रहता है और इसको इस तरीके से बनाया था कि यहाँ पर जो भी पोल्यूशन है वो दूर हो सके और इसीलिए फूल का वृक्ष और हरे भरे बगीचे यहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और इसके बाद में हम चलेंगे उग्रसेन की बावली। उसके पहले जंतर मंतर चलते हैं जो कि बगल में ही स्थित है। जंतर मंतर की मुख्य जानकारी इस प्रकार है। जंतर मंतर दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक और खगोलीय स्थल है जो न केवल अपने वास्तुकला के कारण
बल्कि अपने गहरे खगोलीय और वैज्ञानिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। उन्होंने खगोल विज्ञान में अत्यधिक रुचि ली और इसके आधार पर दिल्ली सहित भारत के विभिन्न शहरों में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। इनमें से दिल्ली का जंतर मंतर सबसे प्रसिद्ध और अद्वितीय है। जंतर मंतर का अर्थ। जंतर मंतर शब्द का अर्थ संस्कृत के यंत्र और मंत्र से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है उपकरण और सूत्र। इस स्थल का नाम इसके उद्देश्य को दर्शाता है, खगोलीय गणनाओं के लिए यंत्रों का उपयोग करना। हालांकि यह एक खगोलीय वेधशाला है, फिर भी इसके पीछे कई रहस्य और रोचक तथ्य छिपे हुए हैं, जो इसे केवल खगोलीय उपकरणों से कहीं अधिक अद्वितीय बनाते हैं। जंतर मंतर के प्रमुख यंत्र। दिल्ली के जंतर मंतर में 5 प्रमुख यंत्र हैं जिनका उपयोग खगोलीय घटनाओं के लिए किया जाता था। ये यंत्र सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, मिश्रा यंत्र, राम यंत्र और नाड़ी वलय यंत्र। प्रत्येक यंत्र का अपना विशेष कार्य होता है और इनका उपयोग सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को मापने, समय की सटीक जानकारी प्राप्त करने और विभिन्न खगोलीय घटनाओं की गणना करने के लिए किया जाता था। सम्राट यंत्र। यह सबसे बड़ा यंत्र है और इसे प्रिंस ऑफ डायल्स भी कहा जाता है। यह एक विशाल धूपघड़ी सनडायल है जो समय मापने के लिए उपयोग की जाती थी। सम्राट यंत्र की छाया के माध्यम से समय की सटीक गणना की जाती है। इसकी संरचना इतनी सटीक है कि यह स्थानीय समय को मिनटों के अंतर से माप सकती है। दूसरा है जयप्रकाश यंत्र। यह यंत्र गोलाकार संरचना में बना है, जिसमें 2 अर्धगोलाकार गड्ढे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सारे यंत्र बनाए गए हैं जो खगोलीय घटनाओं की जानकारी लेने के लिए दोस्तों आइए चलते हैं उग्रसेन की बावली। उग्रसेन की बावली के लिए ये सामने से रास्ता जा रहा है। दोस्तों ये है उग्रसेन बावली। में छिपा एक ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थान है, जिसका इतिहास और संरचना बहुत ही रोचक है। बावली का मतलब होता है एक प्रकार का जलाशय या सीढ़ीदार कुआं, जो पुराने समय में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए बनाया जाता था। दिल्ली में स्थित बावलियां अपने आप में विशेष आकर्षण का केंद्र हैं और उनमें से एक है सवाई माधव सिंह की बावली। सवाई माधव सिंह की बावली का इतिहास। दिल्ली की इस बावली का निर्माण 18वीं सदी में जयपुर के महाराजा सवाई माधव सिंह ने करवाया था। उनका नाम राजस्थान के जयपुर के शासकों की प्रसिद्ध कड़ी में शामिल है, जो अपनी वास्तुकला और परोपकार के लिए जाने जाते थे। सवाई माधव सिंह ने इस बावली को उस समय दिल्ली में पानी की कमी को दूर करने के लिए बनवाया था। उस समय यह बावली सिर्फ जल भंडारण के लिए नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामरिक और सामाजिक स्थल के रूप में भी काम करती थी। लोगों को पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ यह स्थान ठंडक